अस्सलाम वालेकुम, मैं खंसा हेयर स्किन केयर कंसल्टेंट एंड ब्रांड पार्टनर ऑफ ओरीफ्लेम। आज मैं आप लोगों के साथ कैटलॉग रिव्यू लेकर आई हूँ जो कि है हमारे पास 2021 की वॉल्यूम 1 जनवरी टू मार्च तक। और ऑलमोस्ट हमारी कैटलॉग के 90 पेजेस होते हैं, तो मैं जस्ट इसको 3 पार्ट्स में करूँगी। सो आज पेज नंबर 1 से पेज नंबर 30 तक हम इसकी डिटेल्स देखेंगे। ऑफर्स भी, डिस्काउंट्स ऑलरेडी मेंशन होते हैं, तो वो आई होप के सबको अंडरस्टैंड हो जाते हैं। सो मैं जो फोकस करूँगी जस्ट प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन पे फोकस करूँगी, एंड जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी, क्योंकि मैं ऑल प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। सो वो काफ़ी बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊँगी, बट थोड़े से जो बेसिक उसकी एक्सपीरियंस होगा मेरा, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो स्टार्ट से ही, जैसे कि हमारी जो न्यू कैटलॉग है वो बहुत एक्साइटिंग सी, उसमें बहुत अमेजिंग से लिपस्टिक्स लॉन्च हुई हैं। और कुछ जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, स्टार्ट के 2-3 पेजेस पे हमारे पास वही मेंशन है, एंड साथ पे इसकी डिफरेंट पेजेस में जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मेंशन है। सो हम स्टार्ट करते हैं न्यू लॉन्च्ड हेयर स्मूदीज की। जो लव नेचर के हेयर स्मूदीज लॉन्च हुए हैं, एंड एवोकाडो है, नॉरिशिंग एवोकाडो है जो कि ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, एंड बनाना हेयर स्मूदी है जो कि एक्स्ट्रा ड्राई हेयर्स के लिए है, जो कि हमारी स्किन, हमारे हेयर्स में ड्राइनेस, हाइड्रेशन उसको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, एंड मॉइस्चर लेवल को उसमें लॉक कर देता है, ठीक है, फुली एब्जॉर्ब कर देता है। और जो एवोकाडो वाला है वो ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, जैसे उनको थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए, शाइनी बनाने के लिए, एक्स्ट्रा हेल्थ हम चाह रहे होते हैं ना कि एक्स्ट्रा केयर हो जाए। सो वो उस मकसद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एंड जो मैंगो हेयर स्मूदी है वो कलर्ड हेयर्स के लिए है, जो कि उनको रिविटलाइजिंग करेगा, यानी उनको एक नई उनमें जान भर देगा, क्योंकि जो बहुत हेयर डाइज यूज़ कर रहे होते हैं, या हम हेयर डिफरेंट स्टाइलिंग के जो एसेसरीज यूज़ कर रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, स्ट्रेटनर एंड इस तरह की चीज़ें, ब्लो ड्राई वगैरह, तो उससे हमारे हेयर्स डल हो जाते हैं। सो उनके लिए मैंगो स्मूदी बहुत अच्छी है। एंड मैंने जो पर्सनली ट्राई की है वो बनाना वाली ट्राई की है, अपने हेयर्स पर भी एंड अपनी एक फ्रेंड के हेयर पर भी। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स थे। बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है, इसको खैर आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं कि जस्ट आपने शॉवर लिया एंड टॉवल ड्राई किए हेयर्स और उसको अप्लाई किया। रूट्स पर भी आप अच्छे से अप्लाई करें, मसाज कर दें, एंड टिप्स, फुल हेयर्स की लेंथ पर भी, टिप्स पर भी अच्छे से मसाज कर लें, एंड जस्ट 10 टू 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें, एंड सिंपल वाटर से रिंस ऑफ कर लें। तो ये बड़ा क्विक सा एक उनकी एक्स्ट्रा केयर हो जाती है। और आप इसको एवरी वॉश पर भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बट एटलीस्ट अगर आप वंस अ वीक भी यूज़ करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो सेकंड तरीका इसका ये है यूज़ करने का कि ये आप लोग, अगर तो ज़्यादा टाइम हो गया हेयर वॉश किए हुए, तब मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, बट अगर आपने एक आध दिन पहले हेयर वॉश किए हुए हैं, तब आप रात हेयर्स को गीला करके और फिर ये रात को अप्लाई कर लें, एंड शॉवर कैप से इसको कवर कर लें अच्छे से, एंड सुबह उठ के इसको वॉश कर लें सिंपल वाटर से। तो भी आपको थोड़ा सा उसको एक डीप उसकी कह लें कि मॉइस्चराइजेशन हो जाएगी, और उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे हेयर्स। अच्छा, इसकी एक ख़ास बात और भी है, इसकी क्वांटिटी मैं आपको बताऊँ, 30 ml क्वांटिटी है इसकी। एंड जो अगर तो आपकी मिड हेयर्स तक भी हेयर्स की लेंथ है, तो ये 1 साशे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम 3 टाइम्स इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर तो आपने हमारे हेयर मास्क पहले यूज़ किए हुए हैं, सो इनका जो टेक्सचर था, कंसिस्टेंसी हेयर स्मूदीज की हेयर मास्क से डिफरेंट थी, थोड़ी थिन थी। तो इसलिए वो बहुत कम क्वांटिटी यूज़ हो रही थी, मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब मैंने फर्स्ट इसका हाफ लिया तो वो ज़्यादा हो गया था। सो ये आप 3 टाइम्स एक साशे यूज़ कर सकते हैं इतनी हेयर्स लेंथ पर। ऑब्वियसली अगर हेयर्स कम है तो मज़ीद ज़्यादा टाइम यूज़ हो जाएगा, हेयर्स की लेंथ या हेयर्स की वॉल्यूम ज़्यादा है तो फिर मे बी आपका 2 दफ़ा में अच्छे से यूज़ हो जाए। और ये बायोडिग्रेडेबल फार्मूला है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, सो आप इसको कॉन्फिडेंटली अपने प्रोडक्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात हमारी प्रोडक्ट्स की यही होती है कि वो टेस्टेड होती हैं, एंड सो हम कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, एंड और रिजल्ट्स भी हैं इनके। सो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की डिटेल देख लेते हैं, एंड ये अभी डिस्काउंट पर भी हैं। जो साशे हैं वो न्यू लॉन्च हुए हैं, डिस्काउंट पर भी हैं, बहुत रीज़नेबल से इसकी प्राइस है। सो नेक्स्ट हमारी जो है ये ड्रीम डील ऑफ द मंथ होती है। इसको यहाँ से डिटेल्स देख लेते हैं। ये बेसिकली जिस तरह से ऑफर दी होती है कंपनी ने कि अगर आपने 2000 की और कोई शॉपिंग की हुई है, तो हर एवरी मंथ ये कुछ प्रोडक्ट्स आपको मज़ीद डिस्काउंट पर मिल जाएंगी। तो ये बहुत अमेजिंग होती है, क्योंकि नॉर्मल ब्रांड पर कहीं पर भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, हमें इस तरह की ऑफर नहीं मिल रही होती, तो इस ऑफर को एंजॉय करने का बहुत मज़ा आता है। सो ड्रीम डील ऑफ द मंथ इस तरह से होती है। सो अब हम देख लेते हैं कि जनवरी के मंथ में हमारे पास डायमंड सेलुलर क्रीम है, जो कि 40 प्लस यहाँ पर लिखी हुई ऑल स्किन टाइप्स, बट पाकिस्तान में चूंकि हम लोग स्किन की केयर स्टार्ट से ही इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे होते, तो हमारी
स्किन की जो एज होती है वो एक नॉर्मल जो एवरेज एज होती है उससे ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर उन्होंने 40 प्लस लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली आप 28 प्लस पर जब हम यहाँ पर नॉर्मली एजिंग प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहे होते हैं, सो आप 30 प्लस पर इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर नेचुरल सॉरी ऑर्गेनिक डायमंड डस्ट ऐड किया गया, जो कि हमारी स्किन को ग्लो देता है, हमारे अनइवन टोन को इवन कर रहा होता है, उसके टेक्सचर को बहुत स्मूथ बना रहा होता है। जो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स अर्ली एजिंग में आ रही होती हैं उसको 67% तक उसको क्योर कर रहा होता है। सो ये ऑल इन वन टाइप है। एंड मेरी मदर को मैंने गिफ्ट की थी, एंड हम लोग की मदर्स को उतनी आदत नहीं होती फुल रूटीन में यूज़ करने की, सो उनका ये रिव्यू था कि वो जस्ट अगर 15 डेज भी इसको रूटीन में लगा लेते हैं तो उनकी स्किन का टेक्सचर बहुत इंप्रूव कर जाता है, एंड स्किन बहुत सॉफ्ट सी हो जाती है, बेबी स्किन टाइप से उनको फील हो रही होती है, एंड रिंकल्स भी बेहतर हो रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं। सो ये वैसे इसकी प्राइस मेंशन एंड जनवरी के मंथ में ये सिर्फ डिस्काउंट पर मिलेगी, सो इस ऑफर को ज़रूर अवेल करें। एंड फरवरी के मंथ में हमारे पास नोवेज स्किन रिन्यूइंग पील है एंड नोवेज स्किन प्राइमिंग एसेंस है। पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमिंग एसेंस की। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो 28 प्लस एज के लोग होते हैं जिनको एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए उनके लिए एज अ टोनर है, क्योंकि ये इस तरह का एसेंस है जो आपके पोर्स को भी टाइट करता है, आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना टोनर एंड सीरम के दरमियान की होती है, बहुत अच्छा है। मैंने खुद भी पर्सनली ये यूज़ किया हुआ है। सो स्किन को बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ भी कर रहा होता है, पोर्स की जो उसको भी अपीयरेंस थोड़ी कम कर रहा होता है। सो जो स्किन रिन्यूइंग पील है वो बेसिकली केमिकल पील होती है जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड के साथ बनाई जाती हैं, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट कर रही होती है। 97% तक इसके कंज्यूमर टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, एंड दिस इज सो अमेजिंग। जस्ट ऐसे लगता है जैसे आपने एक आप मिनी एंड क्विक फेशियल इसको कह सकती हैं कि जस्ट इसको अपने रात में लगाना होता है, दिन में नहीं लगाना होता है। क्लेंजिंग की और आपने इसको ब्रश से या फिंगर से ही 20 मिनट के लिए फुल फेस पर एक थिन लेयर में स्प्रेड कर लिया, एंड 20 मिनट्स के बाद जस्ट हाथ को गीला करके उसका 1 मिनट मसाज किया एंड रिंस ऑफ करके आप अपनी सीरम एंड नाइट क्रीम बाकी लगा सकती हैं। सो ये जिनको पिगमेंटेशन होती है, छाइयाँ होती हैं, उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि वो स्क्रब एंड मास्क दूसरे एक्सफोलिएंट यूज़ करें। सो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ओरिफ्लेम के जो स्क्रब्स होते हैं उनमें जो बीड्स होते हैं स्क्रब के वो बहुत माइल्ड होते हैं, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट के होते हैं, बहुत माइल्ड से होते हैं। बट फिर भी अगर ये वाला यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड उनकी स्किन की जो पिगमेंटेशन होती है उसको क्योर करने में भी ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। सो इसकी भी हमने डिटेल्स देख ली। एंड मार्च के मंथ में हमारे पास ऑफर में है मिल्क एंड हनी की रेंज, जो कि हमारी फेमस रेंज है, चाहे वो स्किन केयर में मिल्क एंड हनी आए या बॉडी केयर में आए, हेयर केयर में आए। दिस इज़ सो अमेजिंग। मैं पर्सनल इसकी यूज़र हूँ स्किन केयर से लेके, क्योंकि फ्रिजी हेयर्स हैं, ड्राई स्किन है, सो दिस इज़ बेस्ट। न्यू लॉन्च हुई है शैम्पू एंड कंडीशनर एंड हेयर मास्क। बेसिकली आप कह सकते हैं कि प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, आपके हेयर्स को बहुत सॉफ्ट बना देती हैं। जो उड़े उड़े बाल होते हैं, सुलझ नहीं रहे होते या डल लग रहे होते हैं, रफ लग रहे होते हैं, फ्रिजीनेस जिनमें बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उनके लिए बहुत बेस्ट है। नॉर्मली आप शैम्पू कंडीशनर यूज़ करें, एंड हफ्ते में इसको मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो मैंने इसको 3 मंथ्स में एज अ ट्रीटमेंट लेकर चली थी, क्योंकि मेरे बहुत फ्रिजी हेयर्स थे। तो मैं हेयर मास्क वंस अ वीक ज़रूर यूज़ करती थी। तो ग्रेजुअली हेयर्स की कंडीशन इतनी इम्प्रूव्ड हो गई थी कि फिर मैंने ग्रेजुअली खुद ही मैंने उसमें गैप देना स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर 10 डेज़ यूज़ कर लेती थी या 15 डेज़ में वंस हेयर मास्क यूज़ कर लेती थी, और नॉर्मल रूटीन में वही शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ कर रही होती थी। तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स थे इसके। मतलब जस्ट आप उसको आप मेंटेन करने के लिए आप जस्ट वंस ट्वाइस मंथ यूज़ करते रहें, 15 दिन में एक दफ़ा यूज़ कर लें, तो बहुत अच्छे से आपको जो है ना रिजल्ट दे रहा होता है, और उसका रिजल्ट इतना अच्छा होता है कि खुद ही दिल करता है लगा लें। सो इसको ज़रूर, इन तमाम ऑफर्स को ज़रूर अवेल कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी हॉट सेलिंग ऑफर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो कि उन्होंने ड्रीम डील ऑफ द मंथ में हमारे साथ शेयर किए हैं। भरपूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो न्यू लिपस्टिक लॉन्च हुई है, बहुत एक्साइटेड हूँ। 5 शेड्स हैं इसके, बट एक ऑल बेसिक से 5 शेड्स हैं हमारे पास। रेड
में जाकर ट्रू शेड्स हैं, जो कि अल्ट्रा ब्रोडेक्स शेड है, वो थोड़ा सा मैरोनिश रेड टाइप है, एंड अल्ट्रा रेड है, और उसके बाद दो हमारे पास पिंक के शेड हैं, एंड अल्ट्रा टेराकोटा जो है वो आप न्यूड शेड कह सकते हैं उसको। सो इनकी खास बात ये है कि ये ट्रांसफर प्रूफ हैं। आप लगा के इसको पानी वगैरह पिए या इधर उधर वो नहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं हो रही होती, एंड स्मच नहीं हो रही होती ये। तो इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसको लगाएं एंड 10 मिनट्स के लिए लगा रहने दें, उसके बाद आप इसको ट्राई करें कि ये स्मच हो रही है नहीं। क्योंकि ओरिफ्लेम के जो एक आप चीज़ नोटिस करेंगे आगे मेरे बाकी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स में, कि ओरिफ्लेम का जो मेकअप भी है वो आपकी जस्ट मेकअप नहीं होता, आपको ट्रीट कर रहा होता है, ठीक है। सो जो ओरिफ्लेम की लिपस्टिक्स हैं वो जितनी भी लॉन्ग लास्टिंग हो, जितनी भी मैट हो, लेकिन वो हमारी लिप्स को मॉइस्चर करके उसके बाद वो एक ड्राई मैट लुक देती हैं। सो ये लिपस्टिक्स भी ऐसे ही हैं, हमारी लिप्स को कभी भी लिपस्टिक्स को यूज करके आपके हेयर्स पर कट्स सॉरी आपके लिप्स पर कट्स नहीं आ रहे होते, वो जो बहुत अजीब से लग रहा होता है कि आपने लिपस्टिक लगाई हुई और उसमें जो लाइनिंग्स आ रही हैं लिप्स पे, तो इस तरह से नहीं होता। क्योंकि वो पहले आपके लिप्स को थोड़ा सा मॉइस्चर प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बाद मैट फिनिशिंग दे रहे होते हैं। सो इसमें एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जो थोड़ी सी मैट पाउडर्स के साथ है और हमारी टेक्सचर को मैट लुक देता है एंड फिक्स कर देता है लिप्स पर। सो इसके हमने देख लिए स्मज प्रूफ है एंड ट्रांसफर प्रूफ है, ये 5 शेड्स है हमारे पास इसके, और 30% ऑफ पर है ये, इस ऑफर्स को ज़रूर अवेल कीजिएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास न्यू लॉन्च्ड आई लाइनर, द वन आई लाइनर स्टाइलो वाटर प्रूफ है, जिसमें 2 कलर्स हैं, ब्लैक एंड ब्राउन। इनकी खास बात ये है कि ये ड्राई आउट नहीं होंगे। और एक और टिप बता दूं कि हमेशा जो भी स्टाइलो ये मार्कर लाइनर्स होते हैं इनको अपसाइड डाउन रखा करें, तो फिर ये जल्दी ड्राई नहीं होते। और ये इसका तो फार्मूला टेक्सचर भी ऐसा है कि ये जल्दी ड्राई नहीं होगा। और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये कट कट के नहीं लगेगा, बहुत एक कॉन्टिन्यूस एक लाइन में लग जाएगी। सो आपको अप्लाई करना बहुत ईजी होगा। और इसके सबसे इजी और आई थिंक सो अच्छी बात ये लगती है, क्योंकि मुझे लग जाता कि मुझे कभी भी आईलाइनर नहीं लगाना आएगा, लेकिन मैंने स्टार्ट से इससे लगाना स्टार्ट किया था, तो फिर मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिल गया था कि मैं अब बाकी लाइनर्स भी यूज़ कर लेती हूँ। सो ये बिगनर्स के लिए ये वाला लाइनर बेस्ट होता है, या जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो थोड़ा बड़े आराम से बैठ कर लाइनर्स लगाएं, तो ये उनके लिए ईजी होता है कि जस्ट जो है ना इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। सो इन कलर इसका बहुत इंटेंस है, हाईली पिगमेंटेड है एंड 24 आवर्स तक ये स्टे करता है, लॉन्ग वेयर है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो लेंस यूज़ करते हैं उनके लिए भी बहुत सूटेबल है। ऐसे इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो कि आपकी आइज़ में ईचिंग करें या पानी आए, रेडनेस हो, जो कि फिर लेंस वाली आइज़ के लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो ये बहुत उनके लिए बहुत कंफर्टेबल फीलिंग है इसके लिए। इसको आप अप्लाई भी हर तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक सा लाइनर लगाना चाहें, इसकी टिप ऐसी है कि आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। कैट आइनर आई मेकअप आजकल बड़ा इन है, तो उस तरह से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एक और लाइनर है। जैसे कि मैंने देखा कि हर किसी की प्रेफरेंस डिफरेंस होती है, अब किसी को मार्कर लाइनर ही चाहिए होते हैं, वो बिगनर्स होते हैं तो वो दूसरे लाइनर्स नहीं यूज़ कर सकते। हमारे पास जो इस टाइप के यूज़ करने वाले लाइनर्स हैं ब्रश टाइप के, उनके लिए ये है। बट इसकी भी अमेजिंग चीज़ ये है कि जो इसकी टिप है वो ब्रश की तरह नहीं है। जैसे मार्कर्स होते हैं, कटे हुए मार्कर्स होते हैं, तो उस तरह है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप बहुत बारीक भी लिख सकते हैं एंड बहुत मोटा भी लिख सकते हैं। इसके लिए एक टिप ये है कि जो भी इसको लेता है ज़रूर लें, इससे आपकी जो आई विंग है वो बहुत अच्छा बनेगा। और उसके लिए जस्ट आपको 1-2 दफ़ा आप उसको अप्लाई करें, आपको पता चल जाए कि आपने किस पोज़ीशन में कहाँ पर जाकर, जैसे कटे में मार्कर लिखने से जिसको प्रैक्टिस हो जाए तो उससे कितनी अमेज़िंग राइटिंग आती है। इससे भी बहुत अमेज़िंग, बहुत ईज़िली, बहुत अमेज़िंग लुक इससे आप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आप 1 आध दफ़ा उसकी पोज़ीशन को चेक कर लें, आपकी लाइफ़ ईज़ी हो जाएगी। और इसके जो इसका भी यही है कि ये स्मज प्रूफ है, बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है एंड कलर इसका भी बहुत इंटेंस देता है, और अप्लाई करना इजी है। लेंसेज के लिए ये भी बहुत सूटेबल है, इसमें कोई ऐसे ही टेस्टेड है ये प्रोडक्ट, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने देगा ये। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्स का। हर किसी को इशू होता है कि जी पोर्स बहुत ओपन हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग केयर नहीं कर रहे होते, सोप पर ही हम लोग नॉर्मली फेस वॉश के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे पोर्स का काफ़ी इशू होता है, या ऑयली स्किन को भी ये इश्यूज आ रहे होते हैं। इसके लिए हमारे मेकअप में जो है पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है, और
इसके ये आपकी पोर्स को बहुत रिड्यूस कर देता है, उसकी विजिबिलिटी को। एंड फाउंडेशन का ये होता है कि आपकी फाउंडेशन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, 7 आवर्स तक आप उसको मैट लुक देते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तब भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है कि आपकी ऑयल नहीं बाहर आ रहा होता, तो आपकी फाउंडेशन ख़राब नहीं हो रही होती, क्योंकि ये एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड सबसे अच्छी चीज़ वही जो मैंने कहा था कि हमारी मेकअप में भी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं, कि वो सिर्फ ब्यूटी नहीं होती, वो हमारी स्किन को हील भी कर रहा होता है, ट्रीट भी कर रहा होता है एंड हेल्दी बना रहा होता है। ये भी विटामिन ई इसमें एडिड है, जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्शन दे रहा होता है, स्किन को हेल्दी कर रहा होता है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ हम जाते हैं, जो कि है मस्कारा। जियोडानी गोल्ड का मस्कारा है और ब्लैक कलर में है ये। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बिल्डेबल फार्मूला है। मुझे बहुत अच्छे इस तरह के लगते हैं मस्कारास, क्योंकि ऑल टाइम आपको बहुत हैवी लुक भी नहीं चाहिए होती और बहुत कम लुक भी नहीं चाहिए होती। हर कोई जो है फेक लैशेस भी नहीं लगा सकता, कंफर्टेबल भी नहीं होता। बहुत थक जाता है बंदा आई लैशेस फेक लगाकर। सो हमारे पास मस्कारा इस तरह के बहुत अवेलेबल हैं और हमारे मस्कारा बहुत फेमस हैं। एक तो इसलिए कि नॉर्मली वो आपकी लैशेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहा होता है, उनको डैमेज करने की बजाय। मतलब नॉर्मली मस्कारा जी होते हैं कि जी आपके लैशेस डैमेज होंगी, तो ये डैमेज तो एक होता है कि जी डैमेज नहीं हो रही, बट वो उनको ग्रो करने में भी हेल्प कर रहा होता है। सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं दे रहा होता, उनको ग्रो करने में और उनको हेल्दी बनाने में भी इनकी हेल्प कर रहा होता है। सो बिल्डेबल फार्मूला का मतलब ये है कि अगर आपको कम कवरेज चाहिए तो आप जस्ट उसकी एक एप्लीकेशन कर लें। अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए, हैवी कवरेज चाहिए, तो आप उसकी एप्लीकेशन को बढ़ाते जाएं। एंड इसके ब्रश इस तरह से है कि आप इसको इजीली ये जब अप्लाई होगा तो आपकी लैशेस बिल्कुल सेपरेट सेपरेट रहेंगी। सो वो बहुत अमेजिंग लुक देता है और बिल्कुल नेचुरल से लुक दे रहा होता है और बहुत स्मूथ एप्लीकेशन हो जाती है। टेक्सचर इसका बहुत थिक है और कलर और बहुत अमेजिंग से इसको लुक दे रहा होता है, नेचुरल। इसका भी है कि ये 19 आवर्स तक स्टे करता है। क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट्स हैं इसके कि ये वॉल्यूम एंड लेंथ को बढ़ा रहा होता है। इसमें फॉरगेट मी नॉट का एक्सट्रैक्ट डाला गया, जो कि एक प्लांट कह सकते हैं आप, जो कि हमारी नॉरिश कर रहा होता है हमारी लैशेस को एंड उनको हेल्दी बना रहा होता है। एंड फॉरगेट मी नॉट का जो एक्सट्रैक्ट है वो फुल ऑफ विटामिन सी होता है। ये हमें प्रोटेक्शन दे रहा होता है हमारी लैशेस को, जो फ्री रेडिकल के डैमेजेस ना हो इससे। सो दिस इज अमेजिंग, दिस इज नॉट जस्ट मेकअप, दिस इज जस्ट प्रोटेक्शन। और मतलब कह लें कि हमारे पास हर चीज़ के लिए ब्यूटी तो ब्यूटी है, साथ ब्यूटी आप इन्हांस भी करें, साथ उनको प्रोटेक्शन भी दें और उनको हेल्दी मजीद हेल्दी भी बनाएं। सो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास जियोडानी गोल्ड आइकॉनिक लिपस्टिक की। और बहुत फेमस हमारी ये लिपस्टिक्स हैं। ये बड़ी कह लें कि हाई फाई किस्म की लेडीज़ के लिए है। SPF 15 के साथ है। टेक्सचर इसका क्रीमी होता है, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं ये। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ जो होती है कि इसमें SPF 15 एडिड होता है। सो ये जो थोड़ी 30+ लेडीज़ होती हैं या जिनके ड्राई लिप्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। उसमें क्योंकि हम लोग समझते हैं कि सिर्फ फेस पर एजिंग साइंस आ रहे होते हैं, बट घर के जो किसी कोई बुजुर्ग हैं उनके आप अगर लिप्स देखें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लिप्स पर भी एक तरह से एजिंग साइंस होते हैं, उस पर भी रिंकल्स होते हैं। सो इसमें SPF प्रोटेक्शन की वजह से भी हमारे लिप्स ज़्यादा स्मूथ रहते हैं और यंग रहते हैं। सो वो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हमारे इन लिपस्टिक्स में है। एंड इसके साथ साथ इनमें कोई एनिमल फैट नहीं होता, कोई लेड नहीं होता, बल्कि उसकी जगह इसमें ऑर्गन ऑयल ऐड होता है। और आप उसके बेनिफिट्स आप खुद भी उस पर सर्च कर सकते हैं कि वो हमारी स्किन के लिए, हमारे लिप्स के लिए कितने हेल्दी होते हैं। उनको डार्क होने से बचा रहे होते हैं एंड उनको अगर पहले आपके लिप्स डार्क हुए हैं तो उनको भी वो इवन कर रहा होता है, थोड़ा नेचुरल कलर में ला रहा होता है। सो 6 शेड्स हैं इनके पास इनमें, और बेसिक से ऑल शेड्स इसमें भी अवेलेबल हैं। और इसकी ये लास्ट टाइम इन कैटलॉग है। सो अगर आप इसके यूज़र हैं या आपको इस टाइप की लिपस्टिक की नीड थी, तो इसको इसी मंथ इन्हीं इसी कैटलॉग में जो भी आपको शेयर्स चाहिए एक ही दफ़ा ले लें। एक तो डिस्काउंट पर भी हैं, सेकंड उसके बाद मे बी जल्दी ये आपके पास अभी अवेलेबल ना हो। सो नेक्स्ट हमारी बहुत अमेजिंग सी प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत यूनिक सी हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इसको फर्स्ट टाइम देखता है तो वो बड़ा सरप्राइजिंग जो कि पूछता है कि अच्छा ये क्या चीज़ है, और उनको अंडरस्टैंड करवाना होता है हमें। सो ये जियोडानी गोल्ड के ब्रॉन्जिंग पर्ल्स हैं। 3 शेड्स हैं इसमें, सबलाइम रेडियंस है एंड ल्यूमिनस पीच है और मैट ब्रॉन्ज है। इनकी खास बात ये है कि ये hyaluronic एसिड के साथ हैं, जो कि हमारी स्किन को बहुत यूथफुल लुक दे रहे होते हैं, उनको हेल्दी बना रहे होते हैं।
और स्किन को सॉफ्ट मिनरल्स के साथ बनाया गया इनको। एंड जो इनकी फिनिशिंग है वो हैंड फिनिश्ड है, ताकि इनको इनकी कवरेज बहुत हाई आए। इसका जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पहले ब्लश ऑन वगैरह नहीं यूज़ करती थी, मुझे लगता था कि बड़ी अजीब सी ओवर सी लुक आ जाती है। बट ब्रॉन्जिंग पल्स की खास बात यह है कि अगर आप अनाड़ी बंदा भी है ना, आपको मेकअप नहीं भी करना आता, क्योंकि ब्लश लगता था कि कहीं पर जगह पर लग गया तो वहां पर ये अजीब सा लग जाएगा। सो इसकी इतनी नेचुरल लुक आती है, इतनी नेचुरल लुक आती है कि फील ही नहीं होता कि आपने कुछ एक्स्ट्रा जी कुछ फेक चीज आपने की हुई। ऐसे लगता है कि आपकी नेचुरली ही स्किन इतनी कह लें कि आप पिंकिश सी है, एंड नेचुरली आपकी स्किन पर इतना ग्लो है। तो बहुत अमेजिंग है। आप इसको क्या लेना, आंखें बंद करके इसको इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आपको चूज करने में इशू आए तो आप इसकी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लुमिनस पीच एंड जो रेडियंस वाला है उनमें से आप कोई भी शेड ले लें तो दोनों, अगर तो आपको पिंकिश टोन में ज़्यादा पसंद है तो इसको आप सबलाइम रेडियंस वाला ले लें। अगर आपको थोड़ा सा पीची एंड ज़्यादा नेचुरल लुक चाहिए तब फिर आप पीच वाला ले लें। और जो मैट ब्रॉन्जिंग पर्ल्स हैं वो आपको जस्ट कंटूरिंग के लिए वो बहुत अच्छे हैं, और वो भी बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, बहुत इजीली जो है ना आपको इसको बहुत अच्छे से नेचुरल लुक दे रहे होते हैं। सो नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं, जो कि हमारी मंथली क्विक पिक होती हैं। एवरी मंथ में कुछ प्रोडक्ट्स हमारी डिस्काउंट पर होती हैं। सो जनवरी के मंथ में वही हमारे पास द वन आई लाइनर स्टाइलो वाटर प्रूफ लाइनर है, वो अवेलेबल है। जनवरी के मंथ में वो 40% ऑफ पर है, वैसे आई थिंक वो 20% ऑफ पर है। एंड फेबररी के मंथ में हमारे पास ऑप्टिमल एज रिवाइव की एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, जो कि वो भी 28 प्लस पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी एज 28 प्लस है और आपको अनइवन टोन है, पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, तब भी आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो उस ऑफर को भी आप ज़रूर अवेल कीजिएगा। और उसके साथ साथ मार्च में बहुत अमेजिंग हॉट सेलिंग परफ्यूम है असेंडेंट का, जो कि 40% ऑफ पर है। एंड हमारे परफ्यूम्स की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि उनके इंग्रेडिएंट्स भी साथ मेंशन होते हैं। सो वो बहुत अमेजिंग चीज़ लग रही थी। इसमें कार्डामम है एंड बीन्स हैं एक, एंड टेरागोन है, जो कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है और स्ट्रॉन्ग सी, एंड बड़ी विंटर्स के हिसाब से तो और भी ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास अमेजिंग सी फाउंडेशन, जो कि जियोडानी गोल्ड की मिनरल फाउंडेशन है। SPF 15 के साथ है ये, एंड फुल कवरेज देती है ये, और इसको मिनरल्स के साथ है, एंड ये बिल्कुल वाटर बेस्ड आप इसको कह सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है, जो एजिंग साइंस वाले थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लेडीज होती हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। ये भी बिल्डेबल कवरेज के साथ है, मतलब आपको अगर थोड़ी सी उसकी हाई कवरेज चाहिए तो आप इसको ग्रेजुअली इसकी एप्लीकेशन बढ़ा दें, तो इसको आप इसको एक्स्ट्रा हाई कवरेज भी ला सकते हैं, आप इसका ब्राइडल मेकअप भी कर सकते हैं। बट आप इसको बहुत मिनिमम एंड बिल्कुल नेचुरल से लुक चाहें तो ये बहुत अमेजिंग सी जो है ना स्किन के साथ एडजस्ट हो जाती है, बिल्कुल भी फेक लुक नहीं देती। 2 शेड्स इसके अवेलेबल हैं, एंड साथ इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि जाहिर बात है कैटलॉग में जो उसकी प्रिंटिंग मटेरियल होता है, सो शेड्स थोड़े से डिफरेंट आ रहे होते हैं। सो बेहतर है कि आप अपने जो भी आपका कंसल्टेंट है, ब्रांड पार्टनर हैं, जिनसे भी आपका कॉन्टैक्ट है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके इनबॉक्स में ओरिजिनल शेड देखकर फिर आप अपना शेड इसमें से चूज किया करें। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखते हैं, जो कि हमारे पास काजल है, ऑन कलर का मेगा ब्लैक काजल, क्रीमी सॉफ्ट टेक्सचर है, मल्टीपर्पज काजल है ये। और आप इसको सिंपल बड़ा सीधा सा और एज अ प्रॉपर लाइनर भी यूज कर सकते हैं, काजल भी यूज कर सकते हैं, स्मज भी कर सकते हैं, जिससे आप इससे स्मोकी लुक भी दे सकते हैं। थोड़ा सा शेडो क्रिएट करना हो, थोड़ा सा अंडर आई में थोड़ा सा स्मोकी सा लुक देना हो तो आप इसको उसमें भी यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत सॉफ्ट इसकी टिप है, और विटामिन ई के साथ ये बनाया गया। सो ये भी अगेन आपकी आईज को बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर रहा होता, बल्कि उनको हेल्दी ही मजीद बना रहा होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास हैं फाउंडेशन के ब्रशेस हैं, पाउडर ब्रश है, आईलाइनर ब्रश है, आईब्रोज ब्रश है। ये बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत अच्छी एप्लीकेशन होती है इसकी। नायलॉन के ब्रिस्टल्स हैं ये, एंड बैम्बू स्टिक्स हैं इसकी। ग्रिप भी बहुत अच्छी आती है, एंड इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत फाउंडेशन का भी मैंने यूज़ किया हुआ है एंड बाकी भी। सो बहुत सॉफ्ट से ब्रशेस हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास ऑल मेकअप है, इसको मैं जस्ट थोड़ा सा गो थ्रू कर देती हूँ। बाकी डिटेल्स हम जो डिटेल्स के प्रोडक्ट्स हैं उनको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जेल लाइनर है, एंड जोडानी गोल्ड का ही एक और SPF 20 के साथ लिपस्टिक्स हैं।
काजल एक और हमारे पास है जो लिपस्टिक की तरह ट्विस्ट होता है। अगर किसी को पेंसिल वाला काजल नहीं चाहिए तो वो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बिल्कुल ब्रश टिप वाला किसी को आईलाइनर चाहिए तो वो भी इसमें अवेलेबल है। एंड 2-3 तरह के इसमें मस्काराज़ हैं। आईब्रोज़ के लिए बहुत अमेज़िंग द वन डू ब्रो पेंसिल है एंड द ब्रो कारा है। आई पेंसिल्स हैं, प्राइमर्स हैं, इल्यूमिनेटर है, क्रीम इल्यूमिनेटर है एंड कंसीलर्स हैं एंड फाउंडेशंस भी हैं जो कि हमारी वाटर प्रूफ कह लें, ट्रांसफ़र प्रूफ कह लें, 30 एसपीएफ के साथ है, ओवर लास्टिंग फाउंडेशन है। ये भी बहुत अमेजिंग है। सो नेक्स्ट है हमारे पास लिपस्टिक्स हैं कुछ ऑन कलर की, बहुत जो है ना कम प्राइस पर हैं, मैट लुक देती हैं, बहुत बहुत अमेजिंग है। मतलब इस कम रेंज में इस तरह की लिपस्टिक जो कि आपके लिप्स को ड्राई भी ना होने दे, मैट लुक दे, लॉन्ग लास्टिंग भी हो। सो दिस इज सो अमेजिंग। इसके साथ द वन कलर स्टाइलिश अल्टीमेट लिपस्टिक्स हैं, ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी हैं। लिप्स को टेक्सचर क्रीमी है बट लुक ये जो फिनिशिंग देती हैं वो मैट ही देती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ नेल पेंट्स हैं। सो ये हो गया हमारा आज फर्स्ट पार्ट कैटलॉग रिव्यू का। सो नेक्स्ट के लिए वेट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट 2 पार्ट्स में इस कैटलॉग को इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ कंप्लीट करूंगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।